कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जमशेदपुर के मानगो में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मानेगो के गांधी मैदान में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस भारत जोड़ो यात्रा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मंत्री और कई वरिष्ठ नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई के विरुद्ध और नफरत को दूर करने के उद्देश्य से राहुल गांधी द्वारा पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह यात्रा मानगो डिमना रोड से प्रारंभ होकर मानगो गांधी मैदान में सभा में तब्दील हो गया, जहां इस भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री समेत कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कई दिग्गज नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करते दिखे। देश पर बेरोजगारी, महंगाई, सभी संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा जो हो रहा है, प्रेस एकदम विज्ञापन के माध्यम से या सीबीई के माध्यम से सभी प्रेस के हमारे भाईजनों को जो है और बहन लोग को डरा दिया। तो प्रेस को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जुडिशरी को जो रोज बेइज्जत कर रहे हैं। सभी सरकारी संस्थान, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इस सरकार का एक विभाग हो गया है, ईडी जो है बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जो सब लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसी के घर में नौकरी नहीं, मुंह तोड़ महंगाई, और पिछले 8 साल में 10 लाख करोड़ उद्योगपति लोग का माफ कर दिया। इस देश का पूरा खाने का बजट, पूरा देश का 80 करोड़ का जो राशन है वो सिर्फ 5 लाख करोड़, लेकिन 50 उद्योगपति या 100 उद्योगपति को 10 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया। तो आप बताइएगा कि इस देश में जब पूरा देश का खाने का जो व्यवस्था है वो सिर्फ 5 लाख करोड़ है और सिर्फ 50 उद्योगपति को 10 लाख करोड़ को माफ कर दिया। धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है। हर एक मुद्दे पर इनके एक ही मुद्दे हैं, एक ही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम। मैं जमशेदपुर और झारखंड के जनता को जगाना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू धर्म के लोग, वहाँ के लोग ने जो है बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त होकर कांग्रेस को जो है पूरी तरह से सरकार के चाबी दे दिया। अब जमशेदपुर की जनता हो, झारखंड की जनता हो, हम लोग को भी तो समझना चाहिए। जब हिमाचल के जनता को ये बात समझ में आ गई कि मोदी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो हमारे देश के लोग को, हमारे देश के लोग को जो है ये बात समझनी, अब झारखंड और जमशेदपुर के लोग को ये बात समझनी चाहिए ना। देखिए, बीजेपी सिर्फ भगवान राम का नाम लेता है, सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए। अयोध्या में जो है सबसे बड़ा जमीन का घोटाला भगवान राम के नाम पर भाजपा के जो मेयर ने किया। इनको जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम झगड़ा करके सत्ता में आना है। बेरोजगारी जाए, महंगाई बढ़े, भाई और भाई के बीच में लड़ाई हो। तो राहुल गांधी जी वर्तमान में इस देश के आधुनिक राजनीति, आजादी के बाद कोई भी नेता जो है 3500 किलोमीटर नहीं चला। राहुल गांधी ने इसलिए ये एक बड़ा कदम उठाया है क्योंकि जब तक देश को जोड़ोगे नहीं, जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं होती, जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जब तक इलेक्शन, ये लोकतंत्र भी भूल जाओ। हमारे जो है महात्मा गांधी जी हो, नेहरू जी हो, मौलाना आजाद हो, अम्बेडकर जी हो, इनके बीजेपी के नेता भी, श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग, सब लोग जो है देशभक्त थे। ऐसा नहीं कि सब लोग जो है बीजेपी के, अभी सब लोग खराब हैं, लेकिन
देश जो आज के दौर में है, ये मोदी जी रहेंगे तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। और यहाँ की जनता को से एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जब आप वोट ही नहीं डाल पाओगे तो मोदी मोदी कहाँ चिल्लाओगे? ये देश उसी रास्ते में जा रहा है। तो सर आज जो यात्रा जो होगी इस पर क्या उद्देश्य? देखिए, आप इसको, देश को फायदा होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को फायदा हो नहीं हो, हम इस संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखते। हम देखते हैं कि देश को पहले बचाओ। आप बताओ ना कि 10 लाख करोड़ पिछले 8 साल में माफ हुए उद्योगपति के। पूरा देश का 80 करोड़ लोग का खाने का पीने का व्यवस्था साल भर का 5 लाख करोड़ ही है, लेकिन 100 उद्योगपति को 10 लाख करोड़, मतलब मतलब जो है एक उद्योगपति को कितना 1 लाख करोड़ का जो लोन माफ किया है। सर आज जो होगा इस बारे में बता दीजिए। हाँ? आज भारत जोड़ो यात्रा तो हम लोग चलेंगे अभी से खुदीराम बोस जी के स्टैचू तक, प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, सुबोध जी, पन्ना जी, सब लोग बाकी वरिष्ठ नेतागण आएंगे, चलेंगे खुदीराम बोस के मूर्ति तक और वहाँ से गांधी मैदान, वहाँ पर संबोधन होगा और फिर उसके बाद जो है ये एक छोटा सा प्रक्रिया है। मैं 20 तारीख से 24 तारीख तक 5 दिन का पद यात्रा हर गाँव जा रहा हूँ बैरागोड़ा, सुबह से 15-20 किलोमीटर। भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो राहुल जी के नेतृत्व हर चौक, हर पंचायत और हर गांव में जो बैरागोड़ा में, तो यदि किसी को आना है बढ़िया से चाय और नाश्ता और खाने का व्यवस्था हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा पूरा चलोगे तो टी-शर्ट दे देंगे। डॉक्टर अजय कुमार मैं ये कह सकता हूँ कि 7 सितंबर से राहुल जी ने यात्रा शुरू किया और आज 102 दिन की यात्रा पूरी हो रही है। 3000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुके हैं वो। हम लोग उसी के साथ आज 23वां जिला जमशेदपुर में आज यात्रा कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि एक आंदोलन का रूप ये ले लिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में एक मीटिंग कराने में हम जानते हैं कितना परेशानी होती है, और राहुल जी के पीछे अगर लाखों लोग चल रहे हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग उनके विचारों के साथ अपने को जोड़ लिया है। इसी का नतीजा है हम जिला पूरा करने के बाद सारे जो राज्य के नेतृत्व हैं, हम पंचायत में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे, और 5,500 पंचायतों के दरवाजे हम खटखटाएंगे। और भारत यात्रा का जो मूल उद्देश्य है, महंगाई, बेरोजगारी, संविधान की रक्षा, किसानों का हक और महिलाओं का सम्मान, ये हमारा सवाल जो है, जो आप देख रहे हैं कि झारखंड की सरकार को किस तरह से 3 साल से अपस्त करने में लगा हुआ है लोग, इस लड़ाई को मेन है ये भारत जोड़ो यात्रा। विचार का जो बिखराव अलगाववाद जो फैला हुआ है मोदी राज में, आज हम लोग पूरे भारत का हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, गरीब अमीर, आगरा पिछड़ा, सबको जोड़ करके एक मजबूत भारत का निर्माण के लिए पद यात्रा निकला है। और झारखंड में सारे हमारे दिग्गज नेता हैं, कार्यकर्ताओं में देख लीजिए जमशेदपुर में क्या उबाल है, क्या उत्साह है। इस उबाल और उत्साह में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई और देश में 2024 में कांग्रेस का राज हो गया। जय हिंद, जय भारत। सर डॉक्टर अजय कुमार मैं ये कह सकता हूँ कि 7 सितंबर से राहुल जी ने यात्रा शुरू किया और आज 102 दिन की यात्रा पूरी हो रही है। 3000 किलोमीटर ऑलमोस्ट